जब हम देख के चावल खा लेते हैं चना पुलाव, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम घर में भी वैसे ही चावल बना के खाएं। तो हमारे से वैसे चावल बनते नहीं हैं, क्यों नहीं बनते हैं? आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो देगी पुलाव में डलती हैं, चना पुलाव में डलती हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया, मुकम्मल फरमाइश के साथ मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल देगी चावल घर में आप तैयार कर सकेंगे, इतने ही खिले हुए और उतने ही जायकेदार जितने कि आप देगी चावल खाते हैं। कहीं से खा के आते हो, दिल करता है कि हम भी खाए, चले आए, फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये चने 4 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप जो होते हैं ना चने के, वो लिए हैं। तो इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था, 3 से 4 पानी में अच्छी तरह वॉश कर लिया था। लास्ट वाला पानी जो होता है उसको मत फेंका करें, उसमें चनों का अच्छी तरह जो फ्लेवर आया होता है वो वेस्ट मत किया करें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाला है, क्योंकि चावलों में आगे जाके भी नमक डालना है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाला है। इससे जो कुकर फटने के हादसात हैं वो बिल्कुल नहीं होते। ये मेरी अपनी टिप है, क्योंकि जब चीज़ों की झाग बन जाती है, दाल हो या गोश्त हो, वो ये जो ऊपर सुराख होता है उसके ऊपर आ जाता है। जब हम ऑयल डालते हैं वो झाग खुद ब खुद नीचे बैठ जाती है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल ले लिए, ये पुरानी बासमती है। तो 1 गिलास चावलों की रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। 1 कप मैंने चने के लिए और 1 गिलास जो है ना वो यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पुरानी बासमती के। यहाँ पे मैंने 15 मिनट वेट लगा दिया था पानी में। इतना पानी डालने के बाद में जो चावलों में आपने पानी डालना है वो बच जाए। तो वो ये जो चावल का चने का पानी होता है आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। यही हम आगे जाके पुलाव में शामिल करेंगे। अब अच्छा, अब ये देखें, जो मैंने 1 कप चने के भिगोए थे वो फूल के अब ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें एक ही कप या 1 प्याली जो होती है वो चाहिए चने की, तो बाकी जो है ना वो ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे जो मेरी बहनें गलती करती हैं, जब चना पुलाव बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें चने डाल देती हैं और वो चने ही चने नज़र आते हैं। 1 गिलास जो चावल होते हैं उसमें परफेक्ट जो 1 प्याली उबली हुई चने की होती है वो होती है। इसलिए मैंने सारे आपको बॉयल करके बताया, ताकि मेरी बहनों को पता चल सके कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हमने हल्की आंच पे इसको ब्राउन होने देना है। प्याज जब आप फ्राई करते हैं आंच को बिल्कुल तेज़ ना किया करें। जब आप देखें कि प्याज सुनहरा होने के करीब है तो यहाँ पे अभी मैं शामिल कर दूँगी लहसुन। यहाँ पे मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून लहसुन का ले लिया है। इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है। बहुत इसकी बारीक पेस्ट ना बनाया करें, ये बस इस तरह काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्राई करना होता है तो इसका नज़र भी नहीं आना कि ये लहसुन गया कहाँ पे है। तो अच्छी तरह जब ये फ्राई हो जाए तो यहाँ पे सारे खड़े मसालों के साथ 3 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ले ली हैं। ये खड़े मसालों में बादियान के फूल है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और ये दालचीनी है। जो खड़े मसाले होते हैं सारे, ये सारे इस मैंने डाल दिए। ज़ीरा 1 चम्मच लिया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों की भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने से ये अच्छी तरह सारी चीज़ें जो है ना वो मेल्ट हो जाती हैं। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए, इसको भी काट के साथ ही शामिल कर दिया है। टमाटरों के साथ भी चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर आप बिल्कुल और भी चाहे इससे बढ़ा दिया करें। यहाँ पे मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी इमली ली है, 7 आलू बुखारे लिए हैं और एक जो लेमन है उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये देगी पुलाव जो होता है ना, बिल्कुल उस तरह का फ्लेवर इंशाल्लाह ताला घर में तैयार होगा। देगी पुलाव जो होता है उसी तरह का ये टेस्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और यहाँ पे ये थोड़ी सी हल्दी कोने में फड़ी हुई है, छोटी सी चुटकी बराबर ली है। इससे ना जायका बहुत अच्छा हो जाता है। चावलों का खास करके कलर बहुत प्यारा हो जाता है, लाइट सा ना लेमन कलर उसमें आ जाता है। अभी यहाँ पे फिर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और अब यहाँ पे आके लास्ट में हमने ये चने डाल देने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चने पसंद है तो भले आप वो जो मैंने निकालने हैं ना निकालें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चने नहीं पसंद। 1 गिलास में उबले हुए 1 प्याली चने जो होते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो मैं आपको मुकम्मल ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि आपकी चीज़ अगर आपने मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाई तो किसी चीज़ में फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह। जब ये चने बुनाई हो जाए तो यहाँ पे आपने पानी शामिल कर देना है और आखिर तक ना डाला करें, नीचे वाला पानी थोड़ा सा छोड़ दिया करें। तो जब ये पानी डाल देंगे तो जब 2-3 मिनट के बाद ये पानी देखें इसमें जो बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि पानी उबल चुका है। यहाँ पे अभी हम चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट भिगो दिया था। पुराने चावलों को कुछ नहीं होता है, चाहे आप 2-2 घंटा पहले भी भिगो दें, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे चावलों का पानी जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए, मैंने कभी भी ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं दिया।
अक्सर मेरी बहनें ढक्कन देती हैं चावलों के ऊपर, मैंने कभी नहीं दिया, ना तो चावल टूटते हैं, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही मैं खुले जो होता है ना ओपन ही इनको पानी को खुश्क कर देती हूँ बिल्कुल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। अभी हम इसको लगा देंगे 20 से 22 मिनट का दम लगाना है। दम का आप ख़ास करके ख्याल रखा करें। कभी मैंने यकीन माने रुमाल वगैरह नहीं डाला, मैं इसी तरह ये जो मसाले वाली लंगरी होती है ना इसको ऊपर दे देती हूँ। इतना प्यारा इससे दम आता है। बस 20 मिनट 22 मिनट का दम ज़रूर दिया करें। फ्लेम इतनी सी रखा करें जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दम जो होता है ना जब आप बंद कर देते हैं उसके भी 15 मिनट बाद जो है ना वो सर्व किया करें, घर वालों को खिलाया करें। इससे चावल खिले खिले से बनते हैं। फ़ौरन दम जब बंद हो जाए, कभी हाँ जल्दी हो तो फिर वो मजबूरी है, कोशिश किया करें 20-22 मिनट आधा घंटा ये चावल पड़े रहें। अब माशाल्लाह से आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितने प्यारे खिले खिले से ये चावल बने हैं। नमक भी बिल्कुल ठीक है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी है? आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अगर अच्छी लगी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे ये होता है कि मेरी रोज़ की रोज़ जो वीडियो है वो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है और ये बिल्कुल फ्री में होता है। तो ये चावल बहुत टेस्टी बने हैं और ये इतने मज़े के बने हैं कि बिल्कुल देगी जो है ना जायका वो हमें आ रहा है। आप कह रहे होंगे कैसे देगी जायका आ रहा है? जब आप बना के खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसमें सारी वो मैंने चीज़ें डाली हैं जो देग वाले भाई डालते हैं। तो ये अच्छी सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे यकीन है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यकीन माने 1 चम्मच जैसे ही मैंने मुँह में डाला मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करूँ और मैं चावल खाने बैठ जाऊँ। फिर मैंने सब घर वालों को उठाया, उनके साथ हमने मिल के खाना खाया। हमने तो खूब इंजॉय किया इन चने चावलों के साथ। और आपने बताना है बना के ये डिश आपकी कैसी बनी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखें। फिर अल्लाह हाफिज़।